दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अलग टॉपिक पे, जो आप बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे हैं कि इस पे एक वीडियो बना दो सर। वो ये टॉपिक है जिसको बोलते हैं साइबर क्राइम, यानी साइबर सेल वालों का। दोस्तों, साइबर सेल से अगर आपको, सीधी बात कर रहा हूँ, कि कोई नोटिस आता है 35 सब सेक्शन 3 का, BNSS का, तो समझ लो जो है उसका बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लो साइबर क्राइम वाले या साइबर, आपका जो साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है, आपका अकाउंट को फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हो, या 1,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हो, 5,000 की ट्रांजैक्शन हो, 2,000 की ट्रांजैक्शन हो। ये ट्रांजैक्शन जो हो वो गेम, जो ऐप्स होते हैं गेमिंग वाले, जो गलत ऐप्स होते हैं, कई ऐसे फ्रॉड ऐप्स होते हैं जिसमें बंदे का पैसा आता है और 10 जगह चला जाता है और फंस जाता है। जैसे जिस बंदे ने गेम खेली है, उसके अकाउंट में मान लो उसने 1,000 डाला, उसका 2,000 आ गया। तो जिस बंदे का 15-20 लाख रुपए का घोटाला हुआ होता है, वो बंदे ने आगे उसके जो सब एजेंट्स होते हैं उन्होंने पैसा डाला होता है, और उसके आगे सब एजेंट्स होते हैं उन्होंने पैसा डाला होता है। तो वो बाइफरकेट होके बहुत लोगों के अकाउंट्स में चला जाता है। तो वो जो पैसा होता है वो फ्रॉड का होता है। उसमें बहुत बड़ी कंप्लेंट्स दायर हो जाती हैं। लेकिन एक बात और सोचने की है, वो ये कि जो कंप्लेंटें दायर होती हैं वो बहुत दूर दूर से होती हैं, जैसे अलग अलग स्टेट से होती हैं। तो उस स्टेट तक जाना और वहाँ जाके इस अपने मुकदमे की पैरवी करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ जाके आपका लाखों रुपए का खर्चा वैसे ही हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपका अकाउंट जो होता है वो उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, उसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 BNSS में वो लोग आपको नोटिस भेज देते हैं, साइबर सेल वाले। उसमें क्या होता है, अपराध तो ये 7 साल से नीचे का होता है, गिरफ्तारी के बिना भी वो चाहते हैं कि आप इसमें आकर एक बार पहले जो है वो उसमें शामिल हों इन्वेस्टिगेशन में, और उनको बता सके कि इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है, जो जो कुछ भी हुआ है, जो आपके ऊपर केस दर्ज होने हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, सीधी सीधी बात है, इसमें वो एक टाइम देते हैं, एक डेट देते हैं, उस पे आपको पहुंचना होता है। और अगर आप नहीं पहुंचते हो तो सीधी सी बात है कि आपके ऊपर मुकदमा तो है ही है, उल्टा आपको जेल जाने की जो गिरफ्तारी है वो भी हो जाएगी। इसलिए अगर तो मान लो बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है और आपको लग भी रहा है कि कुछ ऐसा गंभीर अपराध है जिसमें आप फंस सकते हो, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल तो लेनी ही पड़ सकती है। नंबर 2, अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो सबसे पहले एक अपने क्रिमिनल लॉयर जो होते हैं उनकी सलाह लीजिए, वकील की सलाह लीजिए, उन्हें साथ लेकर जाइए। क्योंकि आपके अकेले जाने से वहाँ पर काम जो है वो सुलझ की बजाय उलझ भी सकता है, क्योंकि आपको ना तो पता होगा वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कैसे पेश करने हैं, कैसे अपना बचाव करना है और क्या दलीलें देनी हैं। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। कहने का मतलब यही है कि वो आपको बुलाते ज़रूर हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और अगर उन्हें लगता है तो वो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दे के कि हमें ये पाया गया है, इस चीज़ में ये हमें देखा गया है, या ये चीज़ सिद्ध होती है, कह के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन चीज़ों से बचो, जो जैसे गेमिंग ऐप्स हैं या इलीगल पैसा जो आता है। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको भरोसे में लेके ये कह देंगे कि यार अपना अकाउंट नंबर दे दो, उसमें कुछ पैसा मंगवाना है। तो ये भूल बिल्कुल दोस्तों मत करना, भूल के भी मत करना, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो उस जिम्मेवारी आपकी बन जाएगी, और आप जिम्मेवारी आपकी बन जाएगी, और आपको पैसा, आपको जो पैसा है वो आया हुआ है उसका आपको सारा बताना पड़ेगा कि वो कैसे आया, कैसे नहीं आया है। उसमें आपके ऊपर FIR भी हो सकती है और आप फंस सकते हो। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों से बचो जो मैंने अभी भी बताई हैं। और बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करो, और अपना जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।